हाय एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वाला। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन की ऑफ 2026। काफी सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बता दीजिए। सो बट ऑब्वियसली चीज है बेटा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जब से आउट हुआ है कहीं ना कहीं दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और आपको लगता है कि अब कब आप तैयारी करोगे, कब प्री, कब मेंस, फिर कब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे। तो जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आता है वैसे हमको लगता है आप एग्जाम पास है और अब और बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। सो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कंप्लीट इंग्लिश स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करने वाली हूं, जिसमें आपका सिलेबस प्लान क्या रहने वाला है, इसके साथ साथ आपका टॉपिक वाइज अप्रोच क्या रहेगा, सबसे बड़ी बात कि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, और उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, क्योंकि ये 3 महीने या तो आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं या तो फिर आप उसी रेस में भाग रहे होगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वाई एसबीआई। भाई आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने का सोच रहे हो तो वाई एसबीआई आपको ये पता होना चाहिए। कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो वाई दिस गोल आपको ये पता होना चाहिए। सो लेट मी टेल यू बेटा कि ऑब्वियसली अगर आप एसबीआई पीओ के लिए जाते हो तो यहाँ पर आपको प्रेस्टीज भी मिलती है और साथ ही साथ में आपको लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। एसबीआई को आप एक जॉब बिल्कुल भी कंसिडर ना करो। ऑब्वियसली इट इज अ लाइफ ऑफ प्राइड। बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज, आपको एक एक्सेलरेटेड प्रोग्रेशन देखने के लिए मिलता है। मतलब आपके पास यहाँ पर फास्ट ट्रैक रूट्स होते हैं टू योर सीनियर एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। उससे भी बड़ी चीज ये है कि आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं और सबसे बड़ी चीज कि आपको यहाँ पर पैकेजेस भी बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। ऑब्वियसली नोटिफिकेशन जब से आउट हुआ है आप लोगों ने काफी सारी चीजें देख ली होंगी, प्लस आपने ये भी देख लिया होगा कि आपका सालाना पैकेज कितना हो सकता है। आप आराम से, है ना, लाखों में कमा सकते हो इस जॉब के थ्रू। सिर्फ एक एग्जाम विद लिमिटेड टाइम आपको कितनी आसानी से अच्छा एक स्टेचर दे सकता है। तो भाई थोड़ा सा टाइम लगता है प्रिपरेशन में, इतनी बड़ी टास्क नहीं है, बट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो ये 3 महीने भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने ला सकते हैं। और फिर एक बार अगर जॉब लग गई ना तो फिर सोचो ना, समाज में आपको इज्जत भी मिलती है और शोहरत भी। अच्छा, हम बात कर लेते हैं इसके रिक्रूटमेंट और शेड्यूल के बारे में। देखो अभी आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, आपके 18 जून से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 8 जुलाई तक जाएंगे। मतलब लास्ट डेट, फाइनल डेट आपकी 8 जुलाई है इसकी। इसमें आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा। प्री आपका लगभग अगस्त में हो जाएगा, मेंस आपका सितंबर तक जाएगा और आपका इंटरव्यू वाला सेक्शन अक्टूबर और नवंबर में जाएगा। इसको हम आपको प्रिपेयर करवा रहे होंगे थ्रू दिस चैनल ओनली। सो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हो और आप एक रेगुलर स्टूडेंट बने इस पर्टिकुलर चैनल के। अब वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको बहुत ही क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है अनरिजर्व में आपके पास ऑल टोटल पोस्ट 588 है ना। फिर अगर आप ओबीसी में चले जाते हो तो 390 पोस्ट है। इसके अलावा आप एससी एसटी में जाओगे तो टोटल पोस्ट आपको 378 देखने के लिए मिल रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके पास 144 है एंड अगर आप पीडब्ल्यूबीडी के लिए जाओगे तो ऑल टोटल आपके पास 61 देखने के लिए मिल जाती है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी क्लियर है एकदम, आपके पास 6 अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है ना, जो अब आपके लिए एक बून है। ऑब्वियसली आपको 6 अटेम्प्ट्स यहाँ पे देने के लिए मिल रहे हैं। देन 9 अटेम्प्ट्स ओबीसी कैटेगरी में देखने के लिए मिल जा रहे हैं। इसके अलावा आप एससी एसटी लो, आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 6 अटेम्प्ट है आपके पास। और सबसे मजेदार चीज ये है कि अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपके पास 9 अटेम्प्ट्स है, ठीक है। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। अब ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू था जो भी बच्चे एसबीआई की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश के बारे में ना। इंग्लिश के एग्जाम स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं। देखो यहाँ पर आपका 2 क्रूशियल टेस्टिंग पॉइंट रहने वाला है, एक तो प्रीलिम्स और दूसरा मेंस, राइट। अब प्रीलिम्स में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 40 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मिनट होंगे आपके पास और आपको बहुत ही फोकस्ड होकर के अपना पेपर देना है। मार्क्स भी यहाँ पर आपको अच्छे ही चाहिए होते हैं। मेंस में आप देखोगे 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, 20 मार्क्स के होंगे ये और आपके पास 40 मिनट का विंडो दिया जाएगा। अब आपकी विकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपका रीडिंग सेक्शन अच्छा होना चाहिए, प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ये दोनों पार्ट क्लियर कर सकते हो, राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैं आपसे बोलूं कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है तो ऑब्वियसली रीडिंग सेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आपकी रीडिंग भी अच्छी होनी चाहिए और आप कॉम्प्रिहेंड भी उसको अच्छे से कर लो। तो जो बच्चा यहाँ पर न्यूज़पेपर रीडिंग करता है या रेगुलरली न्यूज़पेपर को गो थ्रू करता है तो उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि यहाँ पर आप बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब आई फील रीडिंग एक ऐसा सेक्शन होता है बेटा जो आप किसी भी एग्जाम के लिए चले जाओ, नॉट ओनली एसबीआई, आप आईबीपीएस के लिए जा रहे हो या फिर आप किसी अदर एग्जाम के लिए भी जा रहे हो कॉम्पिटिटिव, तो वो हर जगह पर आपको हेल्प करता है। अब आप ये देखोगे तो ऑब्वियसली आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे टोन बताओ, है ना, ओवरऑल आइडिया बताओ पैसेज का। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, कंक्लूजन ड्रॉ करो। तो ये आपके डेंसर इकोनॉमिक, बिजनेस और टेक फोकस्ड पैसेजेस होते हैं,
याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं। 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाते हैं। सेकंड पार्ट अगेन क्लोज टेस्ट ऑफ फिलर्स का है। ये भी आपका रीडिंग ही डिसाइड करेगा कि आप इसको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप टोन पहचान सकते हो, पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव टोन है, और फिर उसमें ब्लैंक में क्या फिल करना है वो आप इजीली सीख पाते हो। तो मल्टीपल ब्लैंक क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो फिलर्स के हों चाहे वो क्लोज टेस्ट के हों। पैराजंबल अनदर सेक्शन है आपका, जिसको आप रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हो। थोड़े बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उन बच्चों के लिए अगेन सॉल्व करना जिनको रीडिंग नहीं आती, जिनको पैसे समझ ही नहीं आता। सो अगेन मैं बार बार आप लोगों को बोलना चाहूंगी बेटा कि अपनी रीडिंग हैबिट बना करके रखिए, जो आपको काफी हेल्प करेगा। तो पैराजंबल में आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है, उसमें मल्टीपल सेंटेंसेस होते हैं जिनको आपको प्रॉपर्ली इन ऑर्डर अरेंज करना होता है। फिर एरर स्पॉटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है अगेन आपका। इसमें बेसिक आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे से ही रूल्स होते हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस पे अप्लाई हो रहे होते हैं। और बड़ा मजेदार ये होता है कि अगर आप एक सेंटेंस के थ्रू मल्टीपल क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हो या मल्टीपल रूल्स को समझने की कोशिश करते हो तो आपके लिए एरर स्पॉटिंग इजी हो जाता है। अच्छा, शाम को 5 से 6 के टाइमिंग्स में मैं आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक सेशन लेकर के आ रही हूँ, जो कि SBI PO ओरिएंटेड ही है, और मैं एक क्वेश्चन से मल्टीपल आपको रूल्स और मल्टीपल विकैब वहां पे सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आप ध्यान रखें कि आप वो सेशन जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट आता है आपका वर्ड स्वैप। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट हो जाता है आपकी इंग्लिश सेक्शन का, जिसमें आपको एनालाइज करना होता है कॉन्टेक्सचुअल एक्यूरेसी, चाहे वो स्पेलिंग की हो, चाहे वो मीनिंग की हो, चाहे वो पोजीशन की हो। जैसे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कोई वर्ड की स्पेलिंग क्या हो सकती है ना, ग्रामेटिकली वो वर्ड वहां पर सही है या नहीं सही है। इट्स लाइक दिस। जैसे अगर आप स्कूल जाओगे तो स्कूल में आपको प्रिंसिपल मिलेगी, लेकिन आपकी जिंदगी के कुछ उसूल अगर होंगे तो वहां पे प्रिंसिपल आप लिखोगे। दोनों सुनने में एक जैसा लग रहा है, बट एक की स्पेलिंग PAL है और दूसरे की PLE है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे तो आपको रिवाइज्ड डिस्क्रिप्टिव पेपर देखने के लिए मिल रहा है। आप ये देख सकते हो 50 मार्क्स का है ये। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको मॉडर्न बैंकिंग कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये न्यू डिस्क्रिप्टिव पेपर कंप्लीटली डिजिटल होगा, है ना, एंड इट विल टेस्टिंग कोर एनालिटिकल एबिलिटी इन 30 मिनट्स ऑफ योर्स ओनली। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा वर्क करो। इसकी तो हम फर्दर भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी हमें ज्यादा फोकस प्री को लेकर के होना है। ठीक है, अच्छा, अब कैसे प्रिपेयर करोगे, आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपके प्लान्स क्या होने चाहिए, कैसे वर्क करने वाले हो। तो देखो, कोशिश करो कि आप इंग्लिश को 1 से 1.5 घंटा तो दो। मैं तो कहूंगी कि अगर आप वीक हो तो आप 2 घंटे के लिए भी जा सकते हो, बट कोशिश करो 1 से 1.5 घंटा निकालो। 1.5 घंटा एक एवरेज टाइम है जो कि आप निकाल सकते हो अपने इंग्लिश के लिए, जिसमें आप 30 मिनट में बहुत ही फोकस स्टडी करोगे एडिटोरियल की। बहुत जरूरी है बेटा, और एडिटोरियल में भी कोई रैंडम नहीं पढ़ना। आपको द हिंदू पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, क्योंकि उन्हीं न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो पैसेजेस हैं वो आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। इसमें ग्रामर भी बहुत एक्यूरेट होती है, इससे आप ग्रामर भी सीख सकते हो। एक पैसेज से हम ग्रामर कैसे सीख सकते हैं, एक पैसेज से हम वोकैबुलरी कैसे सीख सकते हैं, एक पैसेज से हम क्वेश्चन आंसर्स करना कैसे सीख सकते हैं, क्लोज टेस्ट कैसे बन करके आते हैं, फिलर्स कैसे बन करके आते हैं, उसके ऊपर मैं डेफिनेटली सेशंस लेकर के आऊंगी। मेक श्योर कि आप मेरे सेशंस जरूर अटेंड कर रहे हो। फिर आता है आपका 20 मिनट आपने कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करना है। देयर आर 3 स्ट्रैटेजीज। पहला तो आप रूट वर्ड से प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आपकी थीम से जा सकते हो, कोई थीम पढ़ लिया आपने, उसके ऊपर वोकैबुलरी लर्न कर रहे हो। तीसरा तरीका आपको सबसे मजेदार ये हो जाता है कि आप निमोनिक से पढ़ो। अब सबसे ज्यादा बैंकिंग में क्योंकि रैंडम कोई भी XYZ वोकैबुलरी पूछ ली जाती है, वोकैबुलरी बहुत सारी है, तो एक तो न्यूज़पेपर आपको हेल्प कर रहा है, दूसरा आप निमोनिक से लर्न करो। जैसे आज ही मैं क्लास में पढ़ा रही थी, डेस्परेट है ना लिखा हुआ था वर्ड, फिर डिस्परेज वर्ड लिखा हुआ था, तो मैंने डिस्परेट को सेपरेट से लर्न करवा दिया और डिस्परेज को डिस्करेज से लर्न करवा दिया। तो बच्चों को ये समझ में आ गया, क्योंकि डिस वर्ड लिखा हुआ है तो नेगेटिव है, और आपको ये भी समझ में आ गया कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या हो सकते हैं, है ना। जैसे डिस्परेज डिस्करेज से अगर आपने लर्न कर लिया तो इसको आप कनेक्ट कैसे कर सकते हो कि किसी को कंडेम किया जा रहा है, तिरस्कार किया जा रहा है, राइट। फिर आप देखो ये हो गया आपका। फिर 20 मिनट्स आप ग्रामर प्रैक्टिस करो, क्योंकि ग्रामर प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ग्रामर में ज्यादा फोकस किस पे रहोगे, वर्ब पे, टेंसेस पे, प्रेपोजिशन पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर एडवांस जो वर्ब होती है आपकी, जैसे जेरेंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, इनके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नाउन में भी जो एडवांस्ड एरर्स होते हैं ना वो पूछे जाते हैं, जैसे पॉजिटिव केस के ऊपर एरर पूछ लिया गया है ना, यूनिट्स रिलेटेड रूल पूछ लिए गए। आते हैं कि नहीं आते, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कहीं पर भी कोई हेल्प लग रही हो कि आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मैं आप लोगों को हेल्प आउट कर पाऊँ फर्दर। अच्छा, अब ये आप देख रहे हो ना 30, 20, 50 और 20 और मिनट दे दिए अपने ग्रामर प्रैक्टिस के ऊपर।
मेजर फोकस किस पे रखना है बता दिया। कंजंक्शन के भी क्वेश्चंस आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली देखने के लिए मिल जाते हैं। अच्छा 20 मिनट आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को देने हैं बेटा। वो कैसे आएंगे, वो मॉक से आएंगे। ज़्यादा फोकस आप एक्यूरेसी पे रखना, स्पीड पे कम। बट हाँ जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप देखो कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आते, गलत कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, सही कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, है ना। अगर आपका सही है तो क्या आपने पढ़ा हुआ है, और अगर नहीं पढ़ा है तो ऐसा तो नहीं है गेस वर्क किया है। गलत है तो सिली मिस्टेक की वजह से तो गलत नहीं हुआ, और गलत है तो क्या आता ही नहीं है। अगर नहीं आता है तो उसके ऊपर इंडिविजुअल आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक है, कोशिश करिए कि अपने टफेस्ट एरियाज के ऊपर वर्क करिए। सबसे पहले आरसी स्पीड रीडिंग सीखिए, रोज का रोज आप अपने आप को टाइम दीजिए कि आपने पढ़ना है। पैसेजेस को पढ़ो, स्किम कैसे करना है। जैसे पैसेजेस में आपका नाउन, एडजेक्टिव, है ना, वर्ब, मेन वर्ब आपके काम का होता है, बट आर्टिकल, प्रीपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब भी आपके काम की नहीं होती, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो इससे आपकी रीडिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, प्लस क्योंकि आप सेग्रीगेशन कर रहे हो ना, समझ रहे हो ना आप। तो ये जो विनोइंग प्रोसेस आप लगा रहे हो उससे आपको वो समझ में आ जाएगा कि थीम क्या है, ये पैसेज क्या बता रहा है हमें, और वो तभी हो पाएगा बेटा जब आप रेगुलर रीडिंग हैबिट में होगे। दूसरा पैराजंबल की कनेक्टिविटीज आप पढ़ सकते हो। जैसे कि एक वर्ब से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, इन्फिनेटिव से सेंटेंस जनरली स्टार्ट नहीं होते, बट कभी कभी हो भी जाते हैं। कोई कनेक्टर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, बट हाँ जनरली नाउन, प्रोनाउन से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। कई बार मॉडर्न इंग्लिश में आपके प्रेपोजिशन से भी सेंटेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। लॉजिकल पेयर्स क्या होते हैं, सिंक कैसे करते हो सेंटेंस को, वो सब आप सीख रहे होगे क्लासेस में। ठीक है, बाकी थोड़ा सा आपको इसके ऊपर भी फोकस करना है, डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग के ऊपर। तो आपने 30 से 35 WPM यू हैव टू गो फॉर ऑन फिजिकल कीबोर्ड, ताकि आपकी एक हैबिट बनी रहे, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। फिर अगेन मैं बोलूंगी बेटा, मैटर नहीं करता कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर ले रहे हो। जैसे मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि वो भागते हैं कि ये भी क्वेश्चन कर लूँ, वो भी क्वेश्चन कर लूँ, वो भी क्वेश्चन कर लूँ। नहीं, यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड ऑन दिस कि आपको ज्यादा एक्यूरेसी पे खेलना है। आता है श्योर हो करो, नहीं आता है तो गेस वर्क भी एलिमिनेशन से करो, है ना। जैसे फिलर्स को आप टोन से आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक पॉजिटिव वर्ड का सिनोनिम पॉजिटिव, एक नेगेटिव वर्ड का सिनोनिम नेगेटिव, लेकिन अगर एंटोनिम लिख रहे हो तो पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन अप्लाई करो। तो वो एलिमिनेशन आप प्रैक्टिस में सीखोगे अपने, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे। और मॉक टेस्ट में गेस वर्क भी श्योरिटी के साथ ही करोगे। बहुत बड़ा टर्म लग रहा है कि गेस वर्क श्योरिटी के साथ करना, बट हो जाता है, वो प्रैक्टिस में आ जाता है आपके। तो कोशिश करिए जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो ज्यादा क्वेश्चंस जो आपको आते हैं श्योर हो उनको ही करो। ठीक है, इसी के साथ बेटा मैं आज के सेशन को एंड करूंगी। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ बेटा कि इट्स नॉट लाइक अ थिंग कि आप नहीं कर सकते। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हमेशा देखिएगा नियत से नियति बनी हुई है। अगर आपकी नियत साफ है तो आपकी नियति आपके हाथ में है, आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। ठीक है ना, तो आप अभी से अगर शुरुआत करते हो, आप लेथार्जिक नहीं हो रहे हो, आप मजे में नहीं बैठ रहे हो कि बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे, आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, तो एक हैबिट जो होती है जितना वो आपको सिखा देती है उतना आपको लेथार्जिक होना नहीं सिखाता है। तो कोशिश करिए रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए, कोशिश करिए कि रोज क्लासेस में टाइम पर आइए, और कोशिश करिए कि आप पहले कोर पढ़ लें, मतलब एक बार अपना सिलेबस प्रिपेयर कर लें, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करें और फिर आप मॉक टेस्ट पे जाएं। तो ये जब आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप बहुत ईजिली सिलेक्शन दे देंगे। अब इसी के बाद मैं सेशन एंड करना चाहूंगी। हाँ, अगर आपका कोई डाउट है तो वो मुझे आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, सायोनारा।